देखिए भैया, आज का अपना टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए सेट्स को भी अब कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ गई है ना। ये भी चाह रहे हैं कि इनको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए कुछ, और कॉम्प्लीमेंट देने का सीधा सीधा मतलब होता है भाई सीधा लगभग लगभग झूठ बोलना। क्या कहना चाहते हो सर आप? जैसे अगर मैं ये बोलूं बेटा आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ, बट इसका मतलब आपको भी पता है पढ़ते तो आप नहीं हो। तो इसी तरह से सेट्स में भी जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, और भाई डेली लाइफ में तो कॉम्प्लीमेंट देने पड़ते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी देने पड़ते हैं, उसके लिए तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता अब, है ऑप्शन सर, चुप रहो। हाँ, अब जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है सेट्स में, उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है, इफ यू इज एनी यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, यू कोई भी यूनिवर्सल सेट था और ए आपके पास क्या है, कोई भी सबसेट है इस सेट यू का, देन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए सेट। भाई कंप्लीमेंट के बाद भी आपको क्या मिलेगा, वापस से एक सेट ही मिलेगा, विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। देखो वही बात होगी ना भाई, हम कंप्लीमेंट किसका कर रहे हैं, ए सेट का, और कंप्लीमेंट करने के बाद जो चीज मिली है वो ए के अंदर है ही नहीं। तो जो मैंने बोला था उसमें कुछ गलत था, कंप्लीमेंट जब करते हैं तो एक्चुअल में जो चीज है वो तो मिल ही नहीं रही। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया जाता है भाई इसको, ए के ऊपर इस तरह से डैश लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। और अगर इन जनरल हम देखें तो ए कंप्लीमेंट एक्चुअल में क्या था, आपने कल डिफरेंस पढ़ा था ना सेट्स का, हमने जब डिफरेंस पढ़ा था सेट्स का तो हमने ये बोला था अगर भाई u माइनस ए अगर हम करते हैं तो इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर नॉट इन ए। भाई एलिमेंट्स तो u के ही मिलेंगे हमें, विच आर नॉट इन ए, और यहीं पे भी हमने यही बोला विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ u, सेट u के एलिमेंट्स रहेंगे विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर मैं इन जनरल देखना चाहूं तो जो ए कंप्लीमेंट हमारे पास है वो ए कंप्लीमेंट कुछ और नहीं, u में से a को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मींस यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप सेट को माइनस कर दीजिए, फिर जो बच जाएगा हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास u कोई भी यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एंड a आपके पास कोई भी सेट है जिसमें आपने लिखे 2 4 6 8 और 10। आपको यहाँ से फाइंड करना है a का कंप्लीमेंट। देखिए u माइनस ए, तो u माइनस ए करेंगे तो u के वो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे जो a में नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी ओड नंबर थे वो लिख देंगे हम, बिकॉज ए के अंदर जो आ रहे हैं वो सभी इवन नंबर है। यहाँ पे आ गया 1 3 5 7 और 9। देख लीजिए ए कंप्लीमेंट में वो आए जो ए के अंदर है ही नहीं। क्लियर? तो यस कंप्लीमेंट, सर। कंप्लीमेंट जहां पे भी आ जाएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्लीमेंट का सीधा सा मीन्स वही है जो आपको डिफरेंस करना है, बस यहाँ पे डिफरेंस किसमें से करना है, यूनिवर्सल सेट से। जब कंप्लीमेंट पढ़ा है तो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला तो ये है कि भाई अगर आपके पास ए कोई भी सेट है, उसका आपने कंप्लीमेंट कर लिया, और अगर आप उसका दोबारा से कंप्लीमेंट करोगे तो वापस से सेट ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम फाइव ले लेते हैं, फाइव का कंप्लीमेंट करते हैं, तो फाइव का कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, u माइनस फाइव, और u माइनस फाइव वापस से क्या हो जाएगा, u। इसी तरीके से अगर आप सेट u का ही कंप्लीमेंट करते हो, यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट का मीन्स हो गया यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करोगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, इट मीन्स फाइव। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाइव आता है, फाइव का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आ जाता है आपके पास। क्लियर इतना? यस सर। अब देखिए, अगर मैं ए सेट है मेरे पास, उसका यूनियन करता हूं ए कंप्लीमेंट के साथ, तो किसके इक्वल आएगा, ए सेट का कंप्लीमेंट ए के साथ कितना आ जाएगा, सॉरी ये ए सेट था, इसका इसी के कंप्लीमेंट के साथ यूनियन कर रहे हैं हम, तो इन दोनों को मिला के यूनिवर्सल सेट मिलेगा हमें। यस सर। हाँ, तो यहां से अगर हम ए का यूनियन करते हैं उसी के कंप्लीमेंट के साथ, तो आपको वापस से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं ए का इंटरसेक्शन इसके कंप्लीमेंट के साथ, यहाँ पे देखिए भाई, ए का इंटरसेक्शन इसके कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों सेट्स में ए एंड ए कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं। नहीं आ रहा, तो इसका इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये दो टाइप से डिफाइन है। एक तो ये है कि भाई अगर ए का इंटरसेक्शन कोई भी बी सेट है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी किया आपने, देन उसके बाद आप इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हो, तो ये इक्वल होता है आपके पास ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में, एंड बी का कंप्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन की जगह आपको यह है यूनियन, ए यूनियन बी, और इसका कंप्लीमेंट अगर आप करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट, जो यूनियन है वो अब चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ये जो दोनों हैं, इन्हीं दोनों को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? यस। अब देखिए, एक्सरसाइज करते हैं अपने, इतने जो किया है इसी के ऊपर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोला u इज इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट गिवन है हमें, और यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट A is equals to 1 2 3 4 and set B is equals to 2 4 6 8। साथ में सेट C भी गिवन है हमें, set C is equals to 3 4 5 and 6। then find, we have to find A complement, and A complement is equals to universal set minus A। लिखिए भाई, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 को हटा दीजिए, बाकी जो बच गए वो एलिमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पे, वो आ गए 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट, फाइंड बी कंप्लीमेंट, एंड बी कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो यूनिवर्सल सेट में से अब आपको बी माइनस करना है, तो बी में एलिमेंट थे 2 4 6 8, तो इस यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 और 8 को हटा देते हैं, हमारे पास बचेगा 1
3, 5, 7 और 9। थर्ड पार्ट हमसे बोला गया है फाइंड ए यूनियन सी देन उसका कंप्लीमेंट। तो अगर इसको देखेंगे तो ये आपके पास आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। उसके लिए हम पहले ए यूनियन सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए यूनियन सी 1 2 3 4 तो यहाँ तक हो गए भाई 1 2 3 4। सी में थे 3 4 5 6, यहाँ से आ गया 5 और 6। अब आपको ये कैलकुलेट करना था यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट हटा दीजिए। आपके पास क्या बच गया 7 8 एंड 9। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन बी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ए के एलिमेंट, बी में 2 4 आ चुका हमारे पास, देन 6 और 8। अब आपको कैलकुलेट करना था ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट ये था, इसमें से 1 2 3 4 तो सीधे हट गए, 5 आ जाएगा हमारे पास, देन 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में बोला गया था ए कंप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट। इट मींस आपको यूनिवर्सल सेट में से ए का कंप्लीमेंट माइनस करना था। ये रहा यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे हमारा है कंप्लीमेंट 5 6 7 8 और 9। 5 6 7 8 और 9 हटा देते हैं, यहाँ से ये एलिमेंट 1 2 3 4 बच गया। देखिए यहाँ से वेरीफाई भी हो गया आपका 1 2 3 4 जो वापस से सेट ए के ही इक्वल है। तो अगर डबल कंप्लीमेंट कर रहे हो तो वापस ए के ही इक्वल आ जाएगा। 6 बी माइनस सी उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आप बी माइनस सी कैलकुलेट कीजिए। बी माइनस सी इज इक्वल्स टू बी में से सी के वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सी में भी प्रेजेंट है और बी में भी। 4 हटेगा यहाँ से और 6 हटेगा, देन वी हैव b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 एंड 8। नाउ b माइनस सी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, उसमें से माइनस करना आपको b माइनस सी वाला सेट। तो भाई 2 और 8 हटा दीजिए पूरे यूनिवर्सल सेट में से। 1 2 हट गया, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 को हटाना था, यहाँ पे आ जाएगा 9। क्लियर? कोई डाउट हो किसी को? No, sir. नेक्स्ट सेकंड के अंदर बोला गया है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। यूनिवर्सल सेट गिवन है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। साथ साथ ही गिवन है भाई। फर्स्ट पार्ट में ए आपको गिवन है ए बी सी, आपको उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए बी सी को हटा के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, डी ई एफ जी एंड एच। सेकंड सेट भी आपको गिवन है डी ई एफ और जी। अगर हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। डी ई एफ जी हटा दीजिए भाई, डी ई एफ जी, देन ए बी सी बच गया और एच बच गया। यहाँ पे वो लिख दीजिए ए बी सी एंड एच। थर्ड वन is C is equals to A, C, E and G. Then C complement is equals to universal set minus C. A, C, E, G हटाना था भाई, A हट गया तो यहाँ पे आएगा B, देन C हटा दिया, D आ जाएगा, यहाँ पे E हटाना है, E के बाद F था वो आ जाएगा, G हटाना उसके बाद H आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सेट D लिखा है, D इज इक्वल्स टू जिसमें एलिमेंट है F, G, H एंड A। अब अगर इसका कंप्लीमेंट आपको फाइंड करना है तो आप करोगे यूनिवर्सल सेट माइनस D। एक तो A हट गया वहां से तो वहां पे आ गया B, C, D है आ जाएगा, E भी आ जाएगा, F भी हटेगा, G भी हटेगा और H भी हटेगा। बस इतना ही हो जाएगा
complement of set D. Okay. Next question number 3. यहाँ पे बोला गया taking the set of natural numbers as the universal set, means universal set is equals to n, set of natural number है. Write down the complements of the following sets. complement लिखने हैं भाई, क्या आएंगे? सबसे पहला जो है आपके पास, इसके अंदर लिखा है x such that x is an even natural number. भाई अगर आपको इसका कंप्लीमेंट करना है मींस यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो भाई नेचुरल नंबर्स में इवन हटा दिया तो कौन से बच गए? आप लिखोगे x such that x is an odd natural number. बस सेकंड पार्ट है x such that x is an odd natural number. odd natural number, वही आपके बार नेचुरल नंबर ओड दे दिए. अगर इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी. यूनिवर्सल सेट में से मींस नेचुरल नंबर्स में से ओड हटा दीजिए. अभी आपके पास कैसे बच जाएंगे? सभी इवन. इवन नेचुरल नंबर कंप्लीमेंट हो गया. थर्ड पार्ट, x such that x is a positive multiple of 3. x is a positive multiple of a पॉजिटिव मल्टीपल 3 है. अगर आप इसका कंप्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस 3 मीन्स जितने भी 3 के मल्टीपल थे वो हट गए. तो आप यहाँ पे लिखोगे x such that x is not a positive multiple of 3. मीन्स वो सभी नंबर्स आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ में यहाँ पे बोला गया x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर. इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा भाई? x सच दैट, अगर प्राइम नहीं है तो कैसा होगा? कंपोजिट. कंपोजिट. कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट, इसके अंदर बोला गया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5. तो देखो अगर इसका कंप्लीमेंट आप करोगे सेट ई का तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ई. तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला है. तो अगर दोनों से डिवाइड होता है इट मींस वो नंबर किससे भी डिवाइड होगा? 15 से भी. तो आप यहाँ पे अगर इसका कंप्लीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दीजिए x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 15. x such that x is a natural number not divisible by 15. बिकॉज 3 and 5 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 15 से भी डिवाइड होगा. नेक्स्ट सिक्स्थ, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे बोला गया x such that x is a perfect square. इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा?
वो लिखेंगे x such that x is not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो इसका कंप्लीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, जी यहाँ पे बोला गया x such that x is a perfect cube। इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा भाई? x is a not a perfect cube। परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। नेक्स्ट में बोला गया है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो भाई ऐसा कौन सा x है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो ओनली 3 है ना। अगर 3 प्लस 5 करेंगे देन 8 मिलेगा। तो आपके पास ओनली एक एलिमेंट है 3 h के अंदर, तो h का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई? नेचुरल नंबर्स में से 3 को हटा दें, 4। भाई 3 हटा दीजिए नेचुरल नंबर में, बाकी सभी नंबर्स तो इसके कंप्लीमेंट में ही है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, x such that 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर आएगा आप कंप्लीमेंट करोगे तो नेचुरल नंबर्स में से ओनली एक नंबर हटा देते हैं, दैट इज 2। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो भाई अगर आप इसका कंप्लीमेंट करोगे तो क्या आएंगे? x सच दैट x यहाँ पे 7 या 7 से बड़े थे, जितने भी नेचुरल नंबर 7 या 7 से बड़े थे वो यहाँ पे हैं। तो कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा? जो नेचुरल नंबर 7 से लेस हैं। इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में बोला गया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that 2x plus 1 greater than 10। इट मीन्स देखो भाई 2x ग्रेटर देन 9 और x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 9 बाई 2 मीन्स x इज ग्रेटर देन 4.5। वो सभी नंबर्स यहाँ पे हैं। तो अगर आप k का कंप्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएंगे? 4.5 से सभी छोटे नंबर और नेचुरल होंगे जो। कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। या फिर आप यहां से बोल सकते हो 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। इस तरह से भी आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ग्रेटर देन का साइन था तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए आपके पास एक सेट लिखा है, A is 2 4 6 8, B is equals to 2 3 5 7। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है क्या? जो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात की थी हमने, A यूनियन B इसका कंप्लीमेंट इक्वल होता है
ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट कीजिए। ए यूनियन बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2, 3 यहाँ से आ जाएगा, 4 वापस ए से आ जाएगा, 5 बी से आ जाएगा, ए से 6 आ जाएगा, बी से 7 आ जाएगा और ए से वापस 8। ठीक है, 7 हो गए, 2 दोनों में कॉमन था और कोई कॉमन नहीं था। तो अब आपके पास ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट, तो ये कितना आएगा, यूनिवर्सल सेट U माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट के अंदर से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हटा दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, देन हमारे पास क्या बचेंगे, ओनली 1 और 9। तो वही हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट अगर आप फाइंड करोगे तो यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 6, 8 हटा दीजिए, बाकी एलिमेंट आ गए 1, 3, 5, 7 और 9। अगेन बी जो कंप्लीमेंट फाइंड करना है, 2, 3, 5, 7 हटाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 आएगा, 5 हट गया, 6 आएगा, 7 हट गया, 8 और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए भाई, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। 1 कॉमन है दोनों में और 9 कॉमन है, 1 और 9। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए, यहाँ पे भी 1 और 9 आया था सेट में, इसमें भी 1 और 9 आया था। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इससे दूसरे वाला जो रिजल्ट था वो प्रूफ करवाया गया आपसे। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। भाई ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन एलिमेंट, एक तो 2 कॉमन है, क्या और कोई एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे, 3, 5, 7 कोई कॉमन नहीं है, तो ये आ गया। अब इसका कंप्लीमेंट करते हैं। ए यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना था, तो यूनिवर्सल सेट में 2 को हटा के बाकी एलिमेंट लिख देते हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भाई ए का कंप्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे है, बी का कंप्लीमेंट भी है, हम इनका यूनियन कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के। ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए में है 1, देन 3, बी में है 4, ए में 5, बी में 6, ए में 7, बी में 8 और 9 दोनों में। ये आगे इक्वेशन सेकंड, दोनों को देखना भाई, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, सेट है हमारे पास। बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये ओनली वेरीफाई करने के लिए बोला गया था आपसे। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोला ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है ए यूनियन बी और देन उसका कंप्लीमेंट, इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया आपसे। भाई वेन डायग्राम ड्रॉ अगर आपको करना है तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट चाहिए था हमें। यूनिवर्सल सेट को हमने किससे लिखा था, रेक्टेंगल से, तो वो रेक्टेंगल लगा लिया हमने। देन अब दो सेट्स चाहिए हमें, ए और बी। चलो दोनों सेट हो गए हमारे।
अब देखिए ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी देखें तो ए यूनियन बी कौन सा आएगा भाई? अगर ये सेट हमारा ए है और ये बी है तो ए यूनियन बी का मीन्स हो गया इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है दोनों सेट्स के अंदर अंदर, ये वाला जो स्पेस है वो आपको रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। और यहाँ पे इन्होंने बोला कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मीन्स हो गया भाई इसके अंदर वाले स्पेस को छोड़ गया बाहर का जो स्पेस बच गया वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A union B complement. कंप्लीमेंट को। तो अब कंप्लीमेंट आपके पास कौन सा आएगा? ये जो बाहर स्पेस बच गया पूरा इसमें। ये वाला जो स्पेस पूरा बचा है हमारे पास ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंप्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को। ठीक है, ये जो स्पेस आपके पास है ये आपके पास हो गया ए यूनियन बी और कंप्लीमेंट जो हमने ब्लू वाला कलर किया है ये। ठीक है, और जो Yes, sir. ब्लैक वाला है ये कौन सा आपके पास? ये है ए यूनियन A union B. इसी के सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। एक्चुअल में बेटा अगर आप देखोगे तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट यही चीज आएगी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अगर इसको भी अगर हम ड्रा करते हैं इंटरसेक्शन के लिए तो यही चीज आएगी। कैसे? देखिए सेकंड सेट और ले लेते हैं यहीं से। अब देखिए अगर ए का कंप्लीमेंट मैं फाइंड करता हूं तो ए को छोड़ के बाकी जो बच गया वो सेट ए कंप्लीमेंट में आएगा। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कर लेता हूं जो ए कंप्लीमेंट है वो। हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडेड कर देते हैं। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, सॉरी वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से जो आपके पास आ रही है वर्टिकल लाइन ये ए कंप्लीमेंट है। और अगर बी कंप्लीमेंट का करते हैं तो उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट तो इधर से भी पास करिए भाई, बी के अंदर से तो आएंगे ना, ए का कंप्लीमेंट है तो जब बी का कंप्लीमेंट कर रहे थे तो ये ए के अंदर से पास कर जाएंगे। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखना है तो हमें वो देखना है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कट कर रही हैं, वो पोर्शन कौन सा है? तो देखो बी और ए का जो अंदर का स्पेस है इसको छोड़ दे तो बाकी सभी जगह तो कट कर रही है। बी में ओनली ए कंप्लीमेंट आ रहा था और ए के अंदर ओनली बी कंप्लीमेंट आया है। तो अगर हम ये वाला स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ से ये ए और यहाँ से बी, इसको छोड़ के जो बाकी का बाहर का स्पेस बच गया हमारा ये वाला, ये पूरा स्पेस के अंदर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो Yes, पूरा sir. पूरा जो स्पेस है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो एक्चुअल में ये यही चीज नहीं आ गई जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था भाई? ए और बी को छोड़ के बाकी के बाहर वाले पार्ट को तो बोला था हमने, बिल्कुल सेम चीज वही आएगी। ये डी मॉर्गन लॉ से भी दोनों चीजें इक्वल होती हैं। थर्ड पार्ट उसमें बोला गया है आपसे ए इंटरसेक्शन बी और इसका कंप्लीमेंट करना है।
कीजिए भाई सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ। अब दोनों सेट्स ए एंड सेट बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो भाई ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन आपको बताता है ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, जिसको हम डार्क कर देते हैं। दोनों के अंदर का जो कॉमन स्पेस है ए सेट और बी सेट के अंदर, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए सेट और बी सेट के इंटरसेक्शन को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अगर अब इसको कंप्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से ओनली ये डार्क वाला पोर्शन हटा के बाकी जो बच गया आपके पास, जितना भी स्पेस अब बाहर बच रहा है, वो पूरा स्पेस आपके पास किस में आ जाएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। मीन्स यहां से भी ये पूरा ओनली ये जो डार्क वाला स्पेस है इसी को छोड़ दें, बाकी ए के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, कोई भी स्पेस बचेगा नहीं यहाँ पे। ए के अंदर का भी पूरा स्पेस, ड्राइंग दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर अच्छे से करेंगे तो। अब देखिए जो डार्क वाला स्पेस है ओनली ब्लैक वाला, ये वाला स्पेस तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी था, जो ब्लैक स्पेस है, और जो बाकी बाहर वाला हमने रेड किया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? आपके ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ये रेड वाला जो है ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। और यही चीज सेम आएगी किसके लिए? जब इन्होंने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी का कॉम्प्लीमेंट, वो आपको ट्राई करना है, बाकी बनेगा यही सेम। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई। ये बोल रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मीन जितने भी ट्राइंगल्स वो इस सेट यू के अंदर रख दिया आपने, जितने भी टाइप की हो सकते हैं वो सब उठा के। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, A क्या है? Set of all triangles, उन सभी ट्राइंगल्स का सेट with at least one angle different from 60 degree। मीन्स सेट ए के अंदर वो सभी ट्राइंगल्स है जिनमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा। तो अगर आपको ए कंप्लीमेंट फाइंड करना मीन्स यू माइनस ए, मीन्स उन सभी ट्राइंगल्स में से हमने वो ट्राइंगल माइनस कर दी जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का था। तो आपके पास बच गई कौन सी? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एंगल 60 डिग्री। ओनली 60 डिग्री वाले बच जाएंगे ना भाई, जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के हैं वो बचेंगे। तो आपके पास ए कंप्लीमेंट जब आप करोगे तो उसमें अगर 60 डिग्री का, तो हम सिंपल वे में ये भी बोल सकते हैं कैसे ट्राइंगल है?
इक्विलैटरल ट्राइंगल से। ट्रायंगल। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमने आइडेंटिटी सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज की थी उसी के बेस पे ए का यूनियन ए कंप्लीमेंट के साथ क्या आएगा? क्या आया था भाई ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल ए के साथ ही? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। सेट। यस। सेकंड पार्ट देखिए, इन्होंने बोला फाइव का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो भाई फाइव का कंप्लीमेंट क्या आया था आपके पास? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो वापस से ए। ए। नेक्स्ट है आपके पास ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ 5। 5। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट, उसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट था मींस 5, 5 का इंटरसेक्शन ए 5 के आएगा। साथ 5। ठीक है, यस दिस सर। इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1। ये आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट।